श्री वाल्मीकि जी अपनी कुटिया में विराजमान होकर के चरित्र लेखन के लिए बैठे ही थे। ब्रह्मा जी आज्ञा कर गए थे। हाथ में तालपत्र और मोर पंख लेकर के बैठे हैं। उसी समय कुछ ऋषि बालक दौड़ते हुए आए वाल्मीकि जी के पास। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, क्या हुआ? गुरुदेव, वन में कोई देवी मूर्छित पड़ी है। कौन देवी मूर्छित पड़ी है? नहीं जानते। कोई देवी मूर्छित पड़ी है। कौन देवी मूर्छित पड़ी है? नहीं जानते। बस रोम रोम से राम 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 निकल रहा है। प्यासी है क्या? नहीं तो फिर जैसे जल से निकालने पर मछली तड़पती है, ऐसे तड़प रही है। फिर कोई ऋषि बालक दौड़ते आए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, क्या हुआ? कोई देवी वन में पड़ी है। क्या हो रहा है? सारे वन की गाय उस देवी के चरणों को चाट रही है। बछड़ा उस देवी के हाथों को चाट रहे हैं। फिर कोई ऋषि बाल, गुरुदेव चलिए। क्या हुआ? वो देवी वन में मूर्छित पड़ी है। उसकी आंखों के अश्रुओं को अब मोर पीने लगे हैं। ऐसी कौन देवी आई है? गुरुदेव चलिए। उस देवी के मुख से फैन निकल रहे हैं। मृग शावक उस फैन का पान कर रहे हैं। अरे, तो उस देवी के पास कोई तो होगा। कोई नहीं है। दूर दूर तक कोई नहीं है। सुहागिन है। हाँ, बस माथे पर सिंदूर लगा है और मांग भरी है, पर शरीर पर एक भी आभूषण नहीं है। कैसे वस्त्र पहने हैं? वल्कल पहने हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हैं। मूर्छित पड़ी है। क्या कर रही है? बस व्याकुल पड़ी है और हा रघुनाथ ऐसा कौन है? ऐसी कौन स्त्री है? लेके चलो। चलिए गुरुदेव, अभी रामायण लिखी नहीं है। वही तालपत्र मोर पंख छोड़ दिए, जोर से भागे। माला, आसन, खड़ाऊ, पादुका सब छोड़ गए। भागते 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 पहुंचे। गैयाओं का झुंड घेरे है। कोई गैया चरण चाट रही है, कोई हाथ चाट रही है। मोर पंख फैला फैला कर उस देवी को हवा कर रहे हैं। और जैसे कोई जल से मछली निकले, ऐसे तड़पे। ऐसे कोई देवी वन में तड़प रही है। जो वाल्मीकि जी गए, शिष्यों ने सब गैया को, मोरों को, बछड़ों को किनारे पर कर दिया। और जो वाल्मीकि जी देखे, हाँ, जानकी, अरे ये मेरी बेटी सीता को क्या हुआ? ये क्या हुआ? तुरंत गोद में भर लिया। जल पिला रहे हैं, सिर पर हाथ फेर रहे। अरे मेरी बेटी, ये क्या हुआ? ये कैसा रूप? ये वन में क्यों पड़ी है? नेत्र ऊपर। प्रभु कौन है? अयोध्या की राजरानी ऐसे? ये सुहाग के चिन्ह कहां गए?
मदहोश। अरे सब पूछते हैं ये कौन है? वाल्मीकि जी नाम बताना चाहते हैं, तभी सीता जी मेरा नाम वाल्मीकि जी सोचते हैं कोई बात हो गई क्या? मेरे आश्रम में तो सब लोग जानते हैं सीता नाम को, पर सबने देखा नहीं है, कोई सीता जी को पहचानता नहीं है। जानकी कहती है कि ये कौन है गुरुदेव? आप तो त्रिकालज्ञ हो, ये कौन है? तब वाल्मीकि जी नामकरण कर दिए। ये कौन है? इनका नाम है वन देवी। क्या नाम है? वन देवी। वन, जो वन में मिली थी वो वन देवी। चलने की सामर्थ्य नहीं, वाल्मीकि जी गोद में भर लिए सीता जी को, जैसे कोई छोटी बेटी को पिता गोद में ले ले, ऐसे आश्रम में लेकर के आए। कोई जल लाने दौड़ रहा है, कोई औषधि, कोई दूध लाने दौड़ रहा है, लेकिन सबको बाहर कर दिया वाल्मीकि जी ने, और अकेले में जानकी जी को लेके बैठे। बहुत देर तक सिर पर हाथ फेरते रहे, जल पिलाया। जानकी जी रो ही रो रही हैं, रो ही रो रही हैं, रो ही रो रही हैं। अरे मेरी बिटिया बोल तो सही, तुम तो जानती हो मैं तुमको बेटी मानता हूं, जैसे जनक है ऐसे ही मैं हूं। अब बेटी अपने दिल का दुख बाप को नहीं कहती क्या? कह देती है। क्या हुआ बता? अरे आना था तो प्रभु के साथ आती, ऐसे कोई आता है? खबर नहीं करी आने की? ये गरीब वाल्मीकि पूरा आश्रम सजवा देता, रास्ते पर फूल बिछवा देता। ऐसे कैसे आई बेटी? क्या हुआ? मेरा हृदय घबराता है, बोल। मैं तो तुम्हारी ही कथा लिखने बैठा था, मुझे नहीं पता था ऐसा दर्शन होगा, लेकिन अकेले नहीं, अकेले नहीं। बता कहाँ है प्रभु? क्या हो गया? बहुत पूछा था, जान के कुछ कहने में समर्थ नहीं थी। वो तो कई दिन तक मूर्छित पड़ी रही। तब धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया था जानकी जी ने। और जब वाल्मीकि जी को पता चला था कि मेरी जानकी का त्याग हो गया, हाँ मेरी बिटिया का त्याग हो गया है, रघुनाथ तो निष्ठुर नहीं हो सकते। कोई बात नहीं महर्षि, जीवन ही तो निकालना है, राजी रहो सदा प्यारे तुम, अपने मन की करो तमाम। मैं राजी तेरी राजी में, है सुखधाम परम कल्याण। मेरा खाना पीना मरना जीना रखता है कुछ अर्थ नहीं, एक तुम्हारी याद हो प्यारे, मेरा स्वार्थ यही परमार्थ यही। राजी रहो सदा प्यारे। श्री जानकी जी पधारी हैं। ये जो जानकी जी का दोबारा वनगमन हुआ है, ये एकदम नहीं हुआ है। रावण का संहार करके भगवान राम पधारे, राज तिलक हुआ। उसके लगभग
11,000 वर्ष तक भगवान ने, राम जी ने राज्य किया और सीता जी साथ रही। ये जो घटना है ये 11,000 वर्ष बाद की है। एक तो ध्यान रहे, उस समय तो लाख वर्ष की आयु थी, क्योंकि राम जी की लीला त्रेता के प्रथम चरण की है। तो सतयुग में 1,00,000 वर्ष की थी, अभी त्रेता का प्रथम चरण था। तो उस समय भी 50,000, 60,000, दशरथ जी 60,000 साल जीवित रहे थे। तो उस समय इतनी आयु थी, 60,000, 70,000, 80,000, इतनी आयु सामान्य आयु थी। तो 11,000 वर्ष तो रहे थे। फिर ये क्या लीला हुई, इसको लेकर के बहुत कुछ बातें होती हैं। ये थोड़ा संवेदनशील विषय है। कोई विद्वान उत्तरकांड को प्रक्षिप्त भी मान लेते हैं, लेकिन ये वाद विवाद तो विद्वानों के लिए छोड़ देते हैं, पर जो ग्रंथ में लिखा है हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। श्री सीता जी का त्याग हुआ राज तिलक लीला के बाद, उसके मुख्य 5 कारण हैं। प्रथम, श्री राम जी मन में विचार किए कि मैं 11,000 वर्ष धरा पर विराजूंगा। श्री कृष्ण 125 वर्ष विराजे हैं। क्यों? भगवान जैसा युग होता है उसके अनुसार युग धर्म का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि द्वापर के अंतिम चरण में श्री कृष्ण अवतार हुआ है और तुरंत कलयुग आ गया। फिर तो श्री कृष्ण 125 वर्ष धरा पर विराजे हैं। श्री राम जी ने विचार किया है कि 11,000 वर्ष विराजेंगे तो लीला पूर्ण हो सकती है। लेकिन पहला कारण, दशरथ जी महाराज अपनी आयु पूरी किए बिना प्राण त्याग दिए भगवान के विरह में। भगवान का विरह सहन नहीं हुआ, दशरथ जी प्राण त्याग दिए। दशरथ जी की आयु शेष रह गई। राम जी मन में विचार करते हैं, यदि आयु शेष रह जाए तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। संसार में तो कोई बेटा अपने पिता का भोग स्वीकार नहीं कर सकता, पर श्री राम तो सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, वे तो अपने पिता की आयु को स्वीकार कर सकते हैं। तो अब भोग पुनि पितु आयु को तब जाओ निज धाम, गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं, भोग पुनि पितु आयु को मैं पहले अपनी पिता की आयु को पूरा करूंगा, तब लीला पूर्ण करूंगा। मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन अब पिताजी की आयु मुझे पूर्ण करनी है। पिताजी की 12,000 वर्ष की आयु शेष है, तो अब मैं पिताजी की आयु पूरी करूंगा। पहला कारण, जब मैं अपने पिता की आयु पूरी कर रहा हूंगा तो मैं अपने पिता का रूप होऊंगा। उस समय जानकी मेरे निकट कैसे रह सकती है? जानकी जी दशरथ जी की पुत्र वधू हैं, तो बेटे की बहू अपने ससुर के बाईं ओर तो नहीं बैठ सकती। तो जिस समय मैं अपने पिता की आयु पूरी करूंगा तो जानकी मेरे निकट नहीं रह सकती। पहला कारण। दूसरा कारण, श्री राम जी के काल में वशिष्ठ जी के अतिरिक्त 2 आचार्यों की विद्या सर्वोपरि थी। एक विश्वामित्र जी की, एक वाल्मीकि जी की। विश्वामित्र जी की विद्या श्री राम को प्राप्त हो गई। हम लोग रामायण में सुनते हैं, जब उनके साथ भगवान जनकपुर गए तो रास्ते में विश्वामित्र जी सब कुछ दे दिए, सब ज्ञान दे दिए, सारी धनुर्विद्या दे दिए, लेकिन वाल्मीकि जी की प्राप्त नहीं हुई। सोचते हैं प्रभु यदि वाल्मीकि जी अपना शरीर पूरा कर दिए तो उनका ज्ञान, उनकी विद्या उनके साथ ही चली जाएगी, उनकी विद्या कैसे प्राप्त हो? यदि मेरी संतान का जन्म वाल्मीकि जी के आश्रम में हो तो सहज वात्सल्य वाल्मीकि जी का प्राप्त होगा और अपने वंश में उनका ज्ञान भी और उनकी विद्या की प्राप्ति भी हो जाएगी। दूसरा कारण। तीसरा कारण, श्री राम मन में विचार करते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगताम
मैं इस समय सारे जगत का शरण्य होकर के विराजमान हूं। सारा जगत श्री राम की ही जय जयकार कर रहा है। मैंने तो जीवन में संघर्ष किया है, खूब किया है, लेकिन मेरे पुत्रों का जन्म यदि अयोध्या में हो जाए तो वो जीवन में कोई संघर्ष नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनको तो राम राज बना बनाया मिलेगा ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बाप दादा की कमाई हुई संपत्ति मिल जाती है, उनका जीवन आप अलग प्रकार का देखेंगे। उन्होंने अपने जीवन में खुद ने कुछ नहीं कमाया, बाप दादा इतनी संपत्ति छोड़ गए, उसी पे धनवान हो गए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं मिला, वो बेचारे बिल्कुल जमीन से चले और पूरी मेहनत करके आगे बढ़े। जो कुछ भी संसार में जीविका निर्वाह का साधन उन्होंने इकट्ठा किया, तो उन लोगों को इस संसार का विशेष अनुभव हो जाता है। ये संसार की बात है। ये तीसरा कारण है, मैं सब संघर्ष कर चुका। यदि इस राजमहल के परिवेश में मेरी संतान का जन्म हो गया तो सुख सुविधाओं में मेरे बालकों में धैर्य की कमी होना स्वाभाविक है। उनका बल, उनका ऐश्वर्य, उनका शौर्य, उनकी सहन शक्ति, उनकी विद्वत्ता कहीं कम न हो जाए। हमारे पिता राम, हमको कोई क्या कर सकता है। लेकिन यदि किसी महात्मा के आश्रम में जन्म हुआ तो बचपन से ही खूब कड़ाई में रहेंगे, खूब संघर्ष में रहेंगे, तो मेरे बालक मेरे समान ही बन पाएंगे। नरलीला भगवान कर रहे हैं। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण, पद्म पुराण में लिखा है, जब जानकी जी छोटी थी, 3-4 वर्ष की थी, ब्याह नहीं हुआ था, प्रतिदिन पुष्प वाटिका में आती थी और स्नान करती थी, देवी का पूजन करती थी। उन्हीं दिनों उस पुष्प वाटिका में एक तोता मैना का जोड़ा आया। ये तोता मैना वाल्मीकि जी के आश्रम के थे, और वाल्मीकि जी के यहाँ तो हमने सुना कि नारद जी के मुख से तो कथा श्रवण की थी, तो वाचन होता ही रहता था। वाल्मीकि जी भी वाचन, लेखन नहीं हुआ था, वाचन तो होता रहता था। तो इन तोता मैना ने वो श्री राम और सीता जी की कथा सुन ली थी पूरी। कल इस विषय को हम सुन चुके हैं कि वाल्मीकि जी को भगवान के अवतार के पूर्व ही नाम के प्रभाव से उनकी संपूर्ण लीलाओं का अनुभव हो गया, और उनके आश्रम में रहने वाले सब भगवान सीताराम की लीलाओं को जान गए, यहां तक कि पशु पक्षी भी जान गए। तो ये तोता मैना का जोड़ा वाल्मीकि जी के आश्रम का था। पूरी राम कथा आती थी, गाते थे सुंदर ये लोग। उड़ते उड़ते तोता मैना का जोड़ा जनकपुर में पुष्प वाटिका में आ गया, और दोनों बैठ करके सीताराम की कथा गा रहे थे। जानकी जी छोटी सी 3-4 वर्ष की सुन रही थी। क्या कहना, ये तो बार बार मेरी ही बात बोलते हैं और मेरे प्रभु की ही बात बोलते हैं। आहा, जानकी जी नियम से सुनने लगी। पंछी तो पंछी, अनेक दिन तक कथा कही, फिर मौज आई, फिर उड़ने लगे। जानकी जी ने रोका, उनके रहने के लिए स्थान बनवा दिया था, उनको खूब बढ़िया मेवा परोसती थी। जाने लगे। जानकी जी ने कहा, मत जाओ, मैं तो निरंतर पुष्प वाटिका में अपने प्रभु की बाट देखती हूं, तुम मुझे मेरे प्रभु की कथा सुनाओ ना। तोता मैना ने कहा, जानकी जी हम एक जगह रुक के नहीं रहते, हम तो पंछी हैं ना, खुले आकाश के पंछी हैं, एक जगह नहीं रुकते, कभी कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, तो हम रुकेंगे नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। जानकी जी ने तोते को कहा, तुम चले जाओ, अपनी मैना को छोड़ जाओ, तुम चले जाओ, तुम पुरुष हो, तुम रहो, इसको छोड़ जाओ। तोते ने कहा, नहीं, ये मेरी मैना गर्भवती है, अंडा प्रसव करेगी, गर्भवती है। जानकी जी ने कहा, तो तुम्हारी मैना के प्रसव की मैं व्यवस्था यहां कर दूंगी, उसके लिए अच्छा घोंसला, पूरी सुरक्षा, पूरी उसकी व्यवस्था कर दूंगी, उसके प्रसव की, बालकों की, सबके लिए व्यवस्था कर दूंगी, तुम चले जाओ। तोते ने कहा, कैसी बात आप करती हैं,
गर्भावस्था में अपनी स्त्री को अकेला छोड़ दूं, अपनी मादा को अकेले छोड़ दूं? नहीं, मैं उसके निकट रहूंगा, हम दोनों जहां रहेंगे साथ रहेंगे। जानकी जी ने कहा मैना को तो नहीं जाने दूंगी मैं। और छोटी सी जानकी जी ने पिंजरे में मैना को कैद कर लिया। तोते को उड़ना था, आखिर में तोता उड़ा। जैसे मैना ने देखा मेरा पति मुझे छोड़कर जा रहा है, पिंजरे में उस मैना ने प्राण छोड़ दिए। तोते ने देखा मेरी मैना ने प्राण छोड़ दिए, तब श्राप दिया, गर्भावस्था में आपने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया, आपको भी गर्भावस्था में अपने पति से दूर जाना पड़ेगा और कारण बनूंगा मैं। ये चौथा कारण, ये पद्म पुराण में उल्लेख है इस कथा का। पांचवा कारण, श्री राम सुखपूर्वक विराज रहे हैं, लेकिन श्री राम राज कैसा है? श्री राम राज ऐसा है जहां पर एक व्यक्ति भी दुखी नहीं है। अभी तो क्या होता है, अभी जो व्यवस्था है कि 272 सीट जिस राजनीतिक दल की आ जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक। कहीं भारत में विधर्मियों की संख्या बढ़ जाए तो, यदि गौ मांस खाने वालों की संख्या बढ़ जाए और उनकी 272 सीट आ जाए तो क्या भारत में यवनों का राज आ जाएगा क्या? इसलिए इस व्यवस्था को धर्म की दृष्टि से उचित नहीं माना। ये भारत की व्यवस्था नहीं थी कि जिसकी जितनी सीट आ जाएंगी, कहीं पर ये चुनाव कराया जाए कि शराब पीना अच्छा है कि बुरा है, और जिस क्षेत्र में चुनाव कराया जाए वहां 90% लोग दारू पीते हो, तो 90% लोग तो चुनाव में यही वोट डालेंगे कि दारू पीना अच्छा है। केवल 10% ने कहा दारू पीना अच्छा नहीं है, तो इस निर्णय पर हम ये निर्णय ले लें कि दारू पीना अच्छा है। नहीं, तो केवल वोट के आधार पर निर्णय। आज जहां जहां हिंदू की संख्या कम हो गई, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माने इतना अच्छा शासक होते हुए भी बंगाल में रामनवमी की यात्रा पर हमला हो गया, क्योंकि वहां ऐसी शासक है। माने हिंदुस्तान में हिंदू रामनवमी पर यात्रा भी नहीं निकाल सकता। ये विधर्मी लोग छतों से पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे, पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर देंगे। दिल्ली में भी पीछे तमाशा हुआ था, और उनको वोट का भी पूरा अधिकार है। जितनी सरकारी सुविधाएं वो भी पहले उन्हीं को मिलेंगी। एक प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि जितने भारत के संसाधन हैं उनका सबसे पहला हक ही अल्पसंख्यकों का है। तो अगर गौ मांस खाने वालों की संख्या बढ़ जाए तो क्या गौ हत्यारों की सरकार बन जाएगी? नहीं। ये राजनीति का गलत रूप है। भारत की राजनीति कैसी है? भारत की राजनीति में राजा से ऊपर सदा धर्मगुरु का स्थान रहा। श्री राम की सभा में कौन बैठे हैं? श्री राम की सभा में वशिष्ठ जी बैठे, श्री कृष्ण की सभा में गर्गाचार्य जी बैठे हैं, पांडवों की सभा में कृपाचार्य जी बैठे हैं। राजा सभा में आता है, पहले धर्मगुरु को प्रणाम करता है, फिर आसन पर बैठता है। कोई भी निर्णय लेता है पहले धर्मगुरु से पूछता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये व्यवस्था थी। तो इससे पापी पनपे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा नहीं कि 272 गुंडे इकट्ठे हो गए तो कोई सरकार बना देंगे। ये जब से धर्मनिरपेक्ष हुए तब से हानि हुई है। इसलिए चिंता लगती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। अगर कहीं हिंदू की जनसंख्या ही कम हो गई तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर तो। ये भारत तभी तक धर्मनिरपेक्ष है जब तक हिंदू संख्या में ज्यादा है।
जिस दिन हिंदू संख्या में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में हिंदू संख्या में कम हो जाता है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रहता स्थान, वो तो सांप्रदायिक हो जाता है। फिर वहां रामनवमी पर हमला हो जाता है। ये हम देखते हैं।